सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार हम मिले हैं परमेश्वर के वचन के साथ, सुंदर से वचन के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ हम मिले हैं और बहुत ही फिर से वचन के साथ बात कर सके। प्रभु का धन्यवाद कि ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और इसे हम लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज संसार में क्या चल रहा है आप सब कोई जानते हैं। तो मेरे हाथ में हमेशा बाइबल शास्त्र रहता है, मैं बाइबल शास्त्र से प्रचार करती हूँ, बाइबल शास्त्र से वचन बताती हूँ। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमने देखा कि सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि की रचना कैसे हुई। आज हम देखेंगे पाप कैसे हुआ। तो ये उत्पत्ति बाइबल शास्त्र की पहली पुस्तक उत्पत्ति का 3 अध्याय, उसमें से 1 से 24 तक हम जब पढ़ेंगे तो लिखा है मनुष्य का पतन, मनुष्य की आज्ञा न मानने की वजह से पाप आया। जैसे परमेश्वर ने हमें जान चुके थे कि पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, इस पर गहरा जल था, उस पर अंधियारा था, वो उस पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। ठीक है, तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, उजियाला किया, अंधियारे को उजियाले से अलग किया, दिन ठहराया, रात ठहराया, जंतु जानवर को बनाया, आकाश में तारंगन बनाए, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, सब कुछ बनाया, नर नारी को भी बनाया, और नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। तो अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। तो जब उनको बनाकर अदम के बगीचे में रखा गया तो परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? कि तू इस बगीचे के सारे फल को खाना, लेकिन एक जो पेड़ है उसका नाम है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इस पेड़ के फल को तू नहीं खाना। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। परंतु सब पशुओं में से सर्प धूर्त था। अगर ये हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि और उसने स्त्री से कहा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उसमें से सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल को हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना न छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि सब खाना, लेकिन उस वृक्ष के फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। वरम परमेश्वर तब सर्प ने स्त्री से कहा कि निश्चय तुम नहीं मरोगे, वरम परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस प्रकार धूर्त सर्प ने स्त्री को बहकाया। और जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, देखने में मन भाव है, बुद्धि देखने में और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया, और उसने भी खाया। क्या हुआ? जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम उस फल को नहीं खाना, छूना तक नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा थी, लेकिन हवा ने धूर्त सर्प के बहकावे में आकर कि नहीं तुम नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर जानता है तुम ज्ञानवान हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, इसलिए तुम्हें मना किया खाने के लिए। सारी बातों को देखकर हवा ने फिर देखा तो उसे वो फल अच्छा लगा, देखने में भी अच्छा लगा और मन भाव लगा। वो गई और खाई, और उसने अपने पति आदम को भी खिलाया और उसने भी खाया। तो क्या हो गया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटे बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, जैसे पहले बता चुकी हूँ कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम और हवा से, मनुष्य से जिसने उसे बनाया था, मिलने आता था। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा से छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। इनकी आंखें खुल गई और इन्होंने देखा कि अभी निर्वस्त्र है, इनके अंग पर एक भी वस्त्र नहीं है और ये निर्वस्त्र, ये छिप गए। उसने कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया और मैं नंगा था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? परमेश्वर आदम को पूछा। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनेलू पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर परमेश्वर ने क्या किया? इन लोगों को जब बोला तो ये एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। आदम दोष लगाने लगा हवा पर, हवा दोष लगाने लगी सर्प पर, लेकिन कोई पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं था, कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। तो परमेश्वर ने फिर इनको श्राप दिया। सांप को श्राप दिया कि तू जीवन भर मिट्टी चाटेगा और मनुष्य तेरे पैर एड़ी को कुचलेगा, और स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, तू पेट के बल चला करेगा। ये परमेश्वर ने सांप को फिर श्राप दिया। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा को तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और तू इस पर प्रभुता करेगा। ये श्राप स्त्री को दिया गया। आज हम देखते हैं कि जब एक स्त्री बच्चा जनती है तो उसे कितनी पीड़ा होती है। तो ये श्राप परमेश्वर ने दिया हुआ है, और एक पीड़ा के साथ वो बालक उत्पन्न करती है, और हर एक पत्नी की लालसा ऑब्वियसली उसके पति की ओर होती है। और प्रभु ने कहा कि पति तुझ पर अब से प्रभुता करेगा, क्योंकि क्या कर दिया है? स्त्री ने पति को
बहका दिया है। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे मैंने आज्ञा दी थी कि तू उसे न खा। आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना और तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब तू उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा और वह तेरे लिए कांटे उठ कटारी उगाएगी। तू खेत में उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकल कर आया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उस सबकी आदि माता वही है। तो ये सब कुछ परमेश्वर ने किया फिर आदम को। और आज भी मनुष्य मेहनत की रोटी खाता है, पसीना टपकाता है और भूमि उठ कटारी उगाती है, क्योंकि हर बार हमें उसे जोतना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, नहीं तो वो अपने आप अन्न नहीं उग जाती है उठ कटारी। तो ये परमेश्वर की सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने आज्ञा न मानने के कारण, जो स्त्री और पुरुष हवा और आदम ने आज्ञा नहीं मानी और उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण पाप हुआ, पाप इस जगत में आया और परमेश्वर ने सारे श्रापों को दिया। और सारी बातों को परमेश्वर ने आदम से कहा, तू मिट्टी से निकला है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है, जो आज्ञा मैंने तुझे दी थी वो आज्ञा तूने नहीं माना। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा और वही सबकी आदि माता है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। चमड़े के अंगरखे यानी वहाँ पर एक मेमना बलिदान होती हो, और उस बलिदान के द्वारा चमड़े, क्योंकि वो नग्न थे, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वो नग्न है, क्योंकि पहले वो महिमा के वस्त्र पहने हुए थे और जब तक उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था वो बहुत अच्छे थे। तब तक शांति थी, मृत्यु नहीं थी, मौत नहीं था, आनंद था। बस उनको अदम के बगीचे में रहना था, तोड़ना था, खाना था और बस रखवाली करना था। लेकिन जब आज्ञा का उल्लंघन हुआ, पाप जगत में आया, तो परमेश्वर ने श्राप दे दिया, रोग आए, बीमारी आ गई, मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने कह दिया, मेहनत करेगा, भूमि तेरे लिए उठ कटारी उगाएगी, ये सारी बातें। और फिर परमेश्वर ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा। ये देखो परमेश्वर का प्रेम कितना महान है कि उसने फिर भी एक मेमने को उस अदन के बगीचे में बलिदान किया, और उस मेमना जो बलिदान हुआ उसके चमड़े से उनकी नग्नता को परमेश्वर ने ढका। तो ये परमेश्वर से जो मनुष्य से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया ना, तो उसने अपने अगले पुत्र को दे दिया। ये मेमना जो ये सारे श्राप है, इन श्रापों से बचाने के लिए आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके जीवन में श्राप काम नहीं करते, क्योंकि लिखा हुआ कि जो काट पर लटकाया गया वो श्रापित हुआ, वो हमारे लिए श्रापित हुआ, हमारे सारे श्रापों को ले गया। जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिए थे वो सारे श्राप यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर उठा लिए और उन्होंने हमें ब्लेस किया, हमें आशीषित किया, हमारे सारे श्रापों को दूर कर दिया है। तो परमेश्वर तभी भी दयालु था, फिर भी उन्होंने गलती की, फिर भी उनकी नग्नता को ढका। आज भी हम परमेश्वर से दूर है यदि और पाप में है तो प्रियो अपने पापों का पश्चाताप करें। परमेश्वर आज भी हमें गले लगाता है, हमारे अधर्म को क्षमा करता है और हमें गले लगाना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। और फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमें से एक के समान हो गया, इसलिए अब हम ऐसा ना हो कि तब उसने हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। और परमेश्वर ने क्या किया, फिर उस अदम के बगीचे से आदम और हवा को बाहर निकाल दिया और भूमि को खेती कर पसीना टपका रोटी खाने के लिए, कमाने के लिए, सब कुछ परमेश्वर ने ऐसा उस अदम के बगीचे में हुआ। तो इस बात से हम सीखते हैं कि इस प्रकार पाप हुआ एक छोटी सी गलती की वजह से, आज्ञा न मानने की वजह से। क्यों प्रियो? क्योंकि लोग कहते हैं परमेश्वर का इतना क्रोधी है। जब परमेश्वर इतना कठोर है तो प्रभु ने जब ऐसा होना था तो पेड़ लगाया ही क्यों? और ये सब कुछ परमेश्वर की योजना है। मैं और आप हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते हो। वो हर एक लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा। जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो तुरंत परमेश्वर से अलग हो गए। तो हमें इस बात को सीखने को मिलता है, यदि कोई पाप करता है या मसीह बहन भाई के जीवन में भी पाप है, तो अगर हम पाप करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। आदम और हवा उनके पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए। सब ने पाप किया है और इस पाप के कारण सब लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। पाप के कारण आज सब लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और शैतान कहानी में सांप के रूप में है। शैतान बुरा है, वो मनुष्य को परमेश्वर को जानने और उसकी सेवा करने से रोकता है। शैतान बुरा है और वो मनुष्य को परमेश्वर को जानने से और उसकी सेवा करने से रोकता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि सब लोग परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, मन फिराएंगे तो सब बचाए जाएंगे और दुष्ट की सेना चालाकी काम नहीं कर पाएगी। एक छुड़ाने वाला है जो आएगा और पाप के शाप को खत्म करके शैतान के सिर को कुचल देगा। वही यीशु मसीह जो छुड़ाने वाला है, वो आया, उसने पाप पर विजय पाई, मौत पर विजय पाई, सब कुछ खत्म कर दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया और सब मौत पर, मृत्यु पर, पाप पर, श्राप पर विजय होकर सब मनुष्य को खरीद लिया। आज मैं और आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। जितने मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी संतान बनने का अधिकार दिया, बाप के दाहिने बैठने का अधिकार दिया। तो ये हमारा सौभाग्य। हम इस योग्य नहीं थे, हम पापी थे, इसलिए कि परमेश्वर से हम दूर हुए थे। लेकिन प्रभु की दया है, उसकी करुणा है कि प्रभु ने हमें बचाया, हम पर अनुग्रह किया, हम पर तरस खाया, उसने अपना बेटा बेटी हमें बनाया। यदि आपके जीवन में आज पाप है प्रिय, तो मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। जैसे हवा आदम ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, खाना था, बस कुछ नहीं था, रहना था, प्रभु की स्तुति करना था, लेकिन पाप आ गया। पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा,
शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, किसी भी प्रकार का पाप, चाहे व्यसन हो, चाहे जो भी हो, आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है और कोई भी उससे छिपा नहीं है। तो इस सारी बातों से प्रभु आपको आशीष दे, उस पाप से मन फिराइए और परमेश्वर के निकट आइए। जो परमेश्वर का संबंध मनुष्य से टूट गया था आदम के बगीचे में, आदम और हवा के पाप करने की वजह से, वो संबंध जोड़ने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। वो क्रूस पर बलिदान हुए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित है, जिंदा है और आप सबसे प्रेम करते हैं। आपको केवल विश्वास करना है, आपको कहीं पहाड़ नहीं चलना, आपको कहीं नंगे पाँव नहीं चलना, आपको कहीं लोटांगन नहीं ये करना है। आपको केवल विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई मन से विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार करता है, वो उद्धार पाता है। ये इतना आसान है। अपने मन के फिराने के विषय में अपने हृदय में यीशु मसीह को पुकारिए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करे। तो आज हमने सीखा इस प्रकार पाप जगत में आया और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। तो इस कहानी को याद रखें और अपने दोस्तों, अपने परिवार और रिश्तेदारों को बताइए कि मनुष्य ने सृष्टि बनाई, पाप इस जगत में आया, इस जगत में पाप आने की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। अब वही एक रास्ता है यीशु मसीह, जो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराता है, उसके साथ हमारा टूटा हुआ संबंध अच्छा हो जाता है और जिस परमेश्वर ने हमको बनाया उसके साथ हम अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, ब्लेस मिले। आशा करता आप सभी को वचन समझ में आया और आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।